हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको वास्तविक संख्या का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और वह टॉपिक क्या है? विषम संख्या। ठीक है ना। और इस विषम संख्या से भी आपके मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव, जिसे तुरंत पढ़िएगा और तुरंत उसका जवाब दे दीजिएगा। तो आइए कैसे क्वेश्चन पूछता है और उसका जवाब आप कैसे दे देंगे चुटकियों में। ठीक है ना। तो पहले तो हम देखते हैं विषम संख्या। ठीक है ना। विषम संख्या ऑड नंबर है। ठीक है। यहां पे डिफिनेशन जो है, जो हम लोग 1-2 क्लास में पढ़े हुए थे और आज भी पढ़ते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से डिफिनेशन जो है वो नहीं है। उसके लिए आपको नेक्स्ट जो इसमें लाइन होगा, जो टॉपिक देंगे, उसमें आपको वो ट्रिक है जिससे आप सेकेंडों में पहचान सकेंगे कि कौन विषम संख्या है और कौन नहीं है। ठीक है ना। तो वैसी संख्याएं जो दो से पूरी विभाजित नहीं होती हो, विभाजित नहीं होती हो, उसे क्या कहेंगे? उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है ना। पूरी विभाजित नहीं का अर्थ क्या होता है? पूरी विभाजित नहीं होने का अर्थ होता है कि भाग देंगे 2 से, लेकिन शेषफल क्या होगा? 0 नहीं आएगा। कैसे? जैसे यहाँ 5 है, 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4। देखिए यहाँ शेषफल क्या आया? 1 आया। कहने का अर्थ यह है कि पूरी विभाजित नहीं का अर्थ यही होता है कि हम 2 से भाग देते हैं, लेकिन शेषफल हमारा क्या है? 0 नहीं आता है। ठीक है ना। शेषफल क्या है? 0 नहीं आता है। तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाती है। लेकिन पेपर में जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए पहचान है। क्या पहचान है? जिन संख्याओं के इकाई का अंक, कौन सा अंक? इकाई का अंक। ठीक है। या दाहिने छोर का पहला अंक, ठीक है ना। पहला अंक क्या रहे? तो 1, 3, 5, 7, 9 रहे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है ना। कहने का अर्थ कहते हैं। ठीक है। कहते हैं। अब यहाँ पे ये चीज देखना है, पहचान जो है ये VVI है। ठीक है ना। इसको तो जरूर याद रखना। जिन संख्याओं के इकाई का अंक या दाहिने छोर का अंक क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी रहे तो क्या होगा? वह संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाता है। विषम संख्या, क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो 5 जो डिजिट दिए हुए हैं, 1, 3, 5, 7, 9, इसे एकदम याद कर लीजिए। ठीक है ना। इनको देखते ही आप बोल दीजिएगा कि यह विषम संख्या है। कहाँ देखेंगे? तो जो संख्या देगा उसके इकाई के अंक को देखेंगे, और नहीं तो दाहिने छोर के तरफ से पहला अंक देखेंगे। ठीक है ना। तो उसमें क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी अंक अगर रहता है तो उसे आप क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात यह आता है, देखिए परीक्षा की दृष्टि से यही है, क्योंकि आपको पेपर में बहुत कम समय मिलेगा, जिससे आप क्या करेंगे? नहीं, कम से कम समय में आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है। तो उसी के लिए ये सब क्या है समझिए। यह एक ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। अब इसमें क्या है? विषम संख्या में नहीं, विषम संख्या जो होता है, विषम संख्या सम संख्या का विपरीत होता है। सम संख्या
सम संख्या का विपरीत होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। वो 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है सम संख्या, लेकिन विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आ रहा है इनकी संख्या कितनी होती है, तो विषम संख्याएं भी अनंत होती है, अनंत होती है। इनका कोई अंत नहीं, अनगिनत है, बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम जन्म ले और गिनते गिनते फिर बूढ़ा हो जाए, मर जाए, तब भी विषम संख्या समाप्त होने वाला नहीं है। इसी को कहा जाता है अनंत, जिसको गिनते गिनते क्या हो, समाप्त नहीं हो, ठीक है ना, वही अनंत होता है। अब इसमें आपको VBI क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, ठीक है ना। जैसे सबसे छोटी सम संख्या 2, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1 होती है, ठीक है ना। आइए, वीडियो तो समझ में आ रहा होगा ना, आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आए तो जरूर कमेंट करना, ठीक है, नहीं समझ में आए तब भी कर देना, ठीक है। चलिए, जैसे अब देखते हैं, जैसे में इसमें भी है ना, तो 1 से 100 तक के अंदर में ही संख्याएं पूछती है। खूब पूछेगा तो 2 डिजिट और 3 डिजिट का, बस इतना ही पूछेगा। 3 डिजिट पूछ सकता है, लेकिन 2 डिजिट में पूछता है, यानी 2 अंकों की संख्या में पूछता है, 3 अंकों की संख्या में पूछ सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप तैयारी जबरदस्त कीजिए। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, पहले तो ये जितनी 5 पहचान की संख्या है ये भी विषम संख्या है। अब आते हैं 11, देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, या दाहिने छोर, यही ना दाया हाथ है, या दाहिने छोर का अंक क्या है, 1 है। देखिए पहचान के अंकों में 1 है कि नहीं, यहाँ पे 1 है, इसलिए यह क्या होगा, ये विषम संख्या होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मान लीजिए 79 यानी 79 दिया हो, तो इसके इकाई का अंक देखिए क्या है, 9 है। पहचान के अंक में यहाँ पे देखिए 9 है, इसलिए यह 79 भी क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा, ठीक है ना। इसी तरह आप लंबे चौड़े संख्याएं भी लिख सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्या। यहाँ पे देखिए 767 है, इकाई के स्थान पर 7 है, पहचान में भी 7 है, इसलिए यह पूरी संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी, ठीक है। अब हम यहाँ से दिल्ली तक लिखते चल जाए, ठीक है ना, डरने की कोई बात नहीं है। इतनी बड़ी संख्या दी हुआ तब भी कहा जाए कि बताइए, बिना भाग दिए बताइए कि विषम संख्या है कि नहीं। आपका यह नजर कहां जाना चाहिए, दाहिने छोर के पहले अंक पर, या इकाई का अंक, इकाई इधर से ना पढ़ते, इकाई दाएं सैकड़ा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, लेकिन याद रहे 1, 3, 5, 7, 9, इसमें से कोई भी एक अंक रहेगा, वही विषम संख्या होगी, ठीक है ना। इसे आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है, तो इतनी लंबी जो संख्याएं दी हुई है, यह क्या है, ये विषम संख्या है। बिना भाग दिए हम कह देंगे कि विषम संख्या है, इत्यादि। बाकी आप क्या कीजिए, क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को ढूंढिए कि सम और विषम संख्याओं से क्या है, चाहे वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड कौन कौन सी क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ढूंढेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। और उसी तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है ना। विषम संख्या के लिए पहचान 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो लेकर, नए टॉपिक को नए अंदाज में, ठीक है ना। इसी